नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यूपीपीसीएस 2020 एग्ज़ाम के बस कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि परीक्षा में कितने प्रश्न करने चाहिए जिससे कि प्री क्वालिफाई हो जाए। तो कुछ लोगों का तर्क रहता है कि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करने चाहिए, 130 140 के प्रॉक्स करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, 100 110 करने चाहिए एक प्रॉक्स, या इससे कम ही करना चाहिए। तो किस हिसाब से हम ऐसे प्रश्न करें कि हमारा प्री क्लियर हो जाए। इसके लिए हम प्रश्नों की प्रकृति को जानेंगे, किससे कैसे प्रश्न आते हैं यूपीपीसीएस में, और कैसे कैसे प्रश्नों को किस तरह से हल करना चाहिए जिससे कि हम रिस्क जोन में भी न जाएं और हमारा कंप्लीटली जो है प्री क्लियर हो जाए। तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो हम इन प्रश्नों को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। ये जानने के बाद आपको प्री में क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको पेपर जो है सॉल्व करना है प्री में। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने जो बांटा है वो 4 प्रकार के। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, दूसरे वो क्वेश्चन होते हैं जो 50-50 होते हैं, जिनमें 2 ऑप्शन में हमको डाउट होता है। पढ़े हुए होते हैं लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं गलत ना हो जाए, इसमें डाउट है, उनको कहते हैं 50-50 क्वेश्चन। तीसरे होते हैं पढ़े तो हैं, पढ़ा तो है बिल्कुल, लेकिन चारों में डाउट है, कौन कौन सा हो सकता है। पढ़े सब है लेकिन चारों में कन्फ्यूजन है। और चौथा टाइप वो होता है जो सुना ही नहीं है बिल्कुल, हमने कहीं पे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कोई एकदम पता नहीं कहाँ से आ गया, किस किताब से पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन टफ की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजी क्वेश्चन की, कैसे पेपर करें। पहले सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र को पूरा पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ा लिए, और एक बार में जो प्रश्न आपको एक बार में क्लिक हो रहा है सही कर दीजिए उसको। एक बार में जो आ रहा है बिल्कुल कि हाँ यही आंसर होगा, उसको क्लिक करिए। पूरा पेपर 150 क्वेश्चन पूरे कर डालिए, और जो आपके पहले बार में आपको आ रहा है कि उसको आप उसको टिक कर दीजिए। ऐसे करके आप 40-50 क्वेश्चन कितने कर पाते हैं ये देखिए। पूरे 40-50-60 कितने कर पाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप इसमें 40 करते हैं, या 45 करते हैं, या 60 करते हैं, कितने भी करते हैं आप, लेकिन ईमानदारी से कितने भी आप करें, लेकिन ये आपके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी इसमें 1-2 गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन उनको आप अटेम्प्ट करिए। इसके बाद फिर शुरुआत से फिर पेपर आप करिए, पलटिए, और दोबारा में इन क्वेश्चनों को करिए 50-50, केवल इन्हीं क्वेश्चनों को। पहली बार में इन क्वेश्चन पर टिक लगा दीजिए, इन क्वेश्चनों पर टिक लगा दीजिए कि इनको हमको बाद में हल करना है। तो क्या होगा, इनको आप मार्क कर दीजिए। मार्क कर देंगे तो क्या होगा कि इनको आप आसानी से पहचान लेंगे, और उसके बाद दोबारा कर। इसके बाद से देखिए कि अटेम्प्ट कितने आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं। 90 to 100 जा रहे हैं, 115 110 की अप्रॉक्स में जा रहे हैं, 100 प्लस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और इसमें सही कितने हो सकते हैं। अगर आपके ऐसा करने पर 100 प्लस 105 110 करीब जा रहे हैं, और जिसमें कि आपको पूरी संभावना है कि आपके 95 to 100 करेक्ट हो जाएंगे, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आपके 80-85 इसी प्रकार बन रहे हैं, तो फिर आपको इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा जिसमें आपको कहीं से कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाकर या कुछ अन्य मेथड लगाकर कि कहीं से प्रश्न उत्तर से प्रश्न बना करके इनमें आपको सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 100 प्लस हो जाते हैं, 105 110 के अप्रॉक्स हो जाते हैं, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जब
इनमें से आप करते ही इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल टच नहीं करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं टच करना है किसी भी हालत में। ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं कि आप गलती करें और आपका नेगेटिव हो अब आप बाहर हो जाएं। तो इसको तो किसी भी हालत में नहीं टच करना है, आपको इन तीनों पर करना है। फिर से एक बार समरी सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन करना है एक बार में, जो जो आप टिक करते जाएं एक बार में आते जाएं। उसके बाद दोबारा में पहले बार में टिक लगा लीजिए कि आपको ये इनमें कौन कौन से जो हैं जो थोड़े थोड़े आते हैं 50-50 आते हैं। उसके बाद इन प्रश्नों को कीजिए 50-50 वालों को, ठीक है। अगर आपके 100 प्लस 105 110 बनना है, क्योंकि कट ऑफ अप्रॉक्स 90-95 के अप्रॉक्स जाती है, तो अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपको रिस्क लेने बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आराम से आप घर आइए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। लेकिन यदि आप 80, 85, 75 के अप्रॉक्स हो रहे हैं, सही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो आपको इनमें रिस्क लेना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी है। ओवरऑल आपको 110 से 120 तक क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके इन दोनों मिलाकर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो, अगर बन जाते हैं तो 110 सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इतने नहीं बनते हैं तो आपको इसमें रिस्क लेना पड़ेगा और आपके अप्रॉक्सीमेट 120 अप्रॉक्स चले जाएंगे। 120 125 सफिशिएंट है। इससे कम करना, जब आपको नहीं आते हैं तो कम करना भी रिस्की है। 121 115 से कम करना भी रिस्की है और उससे ज़्यादा करना भी रिस्की है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।